हेलो एवरीवन। सो टुडे अवर टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब कि कोई चीज़ में वृद्धि होना एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि जो विकास हो रहा है इकोनॉमिक का, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ आर द वर्ड्स शो एंड इंक्रीज कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दोनों वर्ड्स कोई चीज़ में इंक्रीज़ होना मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा वृद्धि हो वो शो करता है, पर ये दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो पूरी उस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव है, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ क्वांटिटेटिव कि वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेज कि जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक का वो फर्स्ट स्टेज है। अभी ये बात ध्यान में रखो कि जब तक कोई चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं आएगी। सपोज़ हम कोई मॉल बना रहे हैं, तो जब तक वो मॉल बना नहीं है तो उसके अंदर हम कोई चीज़ इंक्लूड करके उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेज वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि जब भी कोई चीज़ का डेवलपमेंट होगा तभी वो चीज़ का प्रोग्रेस होगा। अगर हमने रोड बनाया है, कोई नेशनल हाईवे बना रहे हैं, तो पहले वो रोड बनेगा, उसके बाद उसका प्रोग्रेस होगा ना कि उसके जाके हमें क्या उसके अंदर कुछ इनोवेटिव करना है या नहीं करना है, तो वो हम बाद में सोचेंगे। तो फर्स्ट उसका स्टेज रहेगा कि फर्स्ट वो डेवलप होगा और सेकंड स्टेज उसका आएगा कि बाद में उसका प्रोग्रेस होगा। सेकंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। अभी देखो, इकोनॉमी मतलब कि अर्थतंत्र, तो यहाँ पे जो पूरा इकोनॉमी है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं तो हमें वहाँ पे ध्यान देना है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्च इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो, जब भी कोई नई रिसर्च होगी, यहाँ पे अगर हम फार्मिंग की बात करें तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी कोई इसके अंदर नया इम्प्लीमेंट होता है तो वो कब होता है, जब उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो वो रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ तो वो क्या चीज़ शो करता है कि उसके प्रोडक्शन में भी ज़्यादा सुधार आता है और वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज़ बीन मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कि पहले के टाइम पे हाइब्रिड सीड नहीं थे, पर आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि उसकी वजह से हम हाइब्रिड सीड्स का नया पूरा रिसर्च आ गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट्स जल्दी फ्रूट्स देना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से उसके प्रोडक्शन में क्या हुआ, सुधार आया। तो ये क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस है कि जिसके अकॉर्डिंग के ऊपर हमें पूरा प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें क्या शो करता है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। On the other side, when there is increase in agriculture production because of increase agriculture land, it is called economic progress। अभी देखो कि जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा, तो लैंड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्रॉप ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्रॉप ज़्यादा ग्रो होंगे तो वहाँ से हमें जो प्रोडक्शन मिलेगा, कोई भी चीज़ का हो, सीरियल हो, पल्सिस हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एक्सेट्रा, तो वो लैंड ज़्यादा होने जाने की वजह से वहाँ पे क्रॉप भी ज़्यादा ग्रो करेंगे और वहाँ से जो हमें वो प्रोडक्शन मिलेगा तो वो भी हमें ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, आर्थिक वृद्धि। नाउ थर्ड वन इज़ इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। देखो यहाँ पे दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डेवलप नेशन की मतलब जो पहले विकसित हो चुका है, एंड डेवलपिंग नेशन मतलब कि जो अभी डेवलप हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेवलप नेशन मतलब कि जो विकसित देश है,
एंड डेवलपिंग नेशन मतलब कि जो विकासशील देश हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है. Difference is seen in the both of them relation to developed and developing nations also कि ये दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. Increase in nation income of developed country is called economic progress. अभी देखो कि जो विकसित देश हैं, कि जो डेवलप्ड नेशन है, तो उसकी इनकम होती है, वो कंट्री की जब इनकम होती है तो उसको क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि, मतलब कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस. प्रोग्रेस मतलब कि वृद्धि. वाइल इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि जब भी डेवलपिंग कंट्री मतलब कि जिसका विकास हो रहा है, विकासशील कंट्री, तो उसकी जब इनकम होती है, जो कंट्री की इनकम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ और ध्यान देना है ये चीज़ पे कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसकी जब भी नेशनल इनकम होती है तो उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, और डेवलपिंग कंट्री है उसकी नेशनल इनकम होती है तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. आज का आपका ये होमवर्क है कि इंडिया डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है. तो ये आपको आंसर मुझे ग्रुप में देना है और मुझे सबका आंसर चाहिए. थैंक यू.